वेलकम बैक मीडिया न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के किस जिले से देख रहे हैं, नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही छत्तीसगढ़ की डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हिमाचल में होने वाले विधानसभा चुनाव के ऑब्जर्वर बनेंगे सीएम भूपेश बघेल। टीएस सिंहदेव को मिली ये जिम्मेदारी। बताते चले कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को हिमाचल प्रदेश की विधानसभा चुनाव के लिए सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया। वहीं गुजरात के विधानसभा चुनाव में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को साथ ही ऑब्जर्वर नियुक्ति किया गया। इसके लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से नियुक्ति आदेश जारी कर दिया है। दरअसल इस साल के अंत में गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी की तैयारी में जुट गई है। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ने मंगलवार को एक नियुक्ति आदेश जारी किए। इसमें साथ ही छत्तीसगढ़ के दो दमदार नेताओं साथी को और हिमाचल प्रदेश की कमान सौंपी गई है। इससे पहले भी साथी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को यूपी और असम विधानसभा चुनाव के लिए सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया था। जशपुर में एक ही दिन में नाबालिग बच्चियों से रेप के 4 मामले, आरोपियों को गिरफ्तार किए गए। छत्तीसगढ़ के जशपुर में साथ ही रेप के मामलों में इजाफा हो चुका है। साथ ही एक ही दिन में रेप की 4 घटनाएं सामने आई है। वहीं एक मामला रेप की कोशिश का है तो एक मामला गैंग रेप का है। गैंग के एक मामले में साथ ही 1 लाख रुपए देकर दबाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इन सभी मामलों में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल जशपुर के कुनकुरी इलाके में थाना क्षेत्र में रेप का 2 और साथ ही कोदबा में 1, साथ ही कांसबोल में 1 गैंग रेप और साथ ही तबकरा में 1 रेप की कोशिश का मामला सामने आ चुका है। इन सभी मामलों में पीड़िता नाबालिग है। साथ ही कुनकुरी में एक शिक्षक ने 12 वर्षीय बच्चे के साथ रेप किया, जिससे बच्ची 3 माह की गर्भवती होगी। इस मामले में पुलिस ने आरोपी शिक्षक रामकृष्ण यादव को गिरफ्तार कर लिया। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी ने शिक्षक को सस्पेंड कर दिया है। मंत्री कवासी लखमा को आइटम गर्ल कहे जाने का विरोध, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फूका बीजेपी एमएलए का पुतला। बताते चले कि छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री साथी कवासी लखमा अपने बयानबाजी को लेकर हमेशा सुर्खियों पर बने रहते हैं। उनके बयान को लेकर एक बार फिर से राजनीतिक गर्मा चुकी है। खासी कुछ दिन पहले साथी बारिश को लेकर पूछे गए सवालों पर कवासी लखमा ने एक बयान दिया था। अपने बयान में उन्होंने कहा था कि प्रदेश में बारिश नहीं हो रही तो भगवान को फोन लगाते हैं और बात करते हैं। इस बयान को लेकर बीजेपी के नेता मंत्री कवासी लखमा को घेरते नजर आए। साथ ही प्रदेश के पूर्व मंत्री और साथ ही बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने कवासी लखमा को प्रदेश का कांग्रेस आइटम गर्ल बता दिया। साथ ही इस बयान के बाद बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर के खिलाफ बस्तर में कांग्रेस वासियों का पूरी तरह से गुट्ठा फूट उठा। इस बयान को लेकर साथ ही यहाँ पे कांग्रेस वासियों ने जगदलपुर के में बीजेपी विधायक का पुतला फूका और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। छत्तीसगढ़ में बारिश की चेतावनी, बीजापुर नारायणपुर में रेड तो रायपुर समेत 6 जिलों में येलो अलर्ट जारी किए गए। बता दें कि छत्तीसगढ़ में मानसून सक्रिय हो चुका है। साथ ही मौसम विभाग ने बीजापुर नारायणपुर में रेड और रायपुर, बलौदाबाजार, गरियाबंद, राजनांदगांव व कांकेर जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया। साथ ही सुकमा, दंतेवाड़ा, कोंडागांव, बस्तर से लेकर साथ ही महासमुंद जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बीजापुर नारायणपुर में अति भारी वर्षा की संभावना तथा आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना बताई गई है। विधानसभा के मानसून सत्र से पहले 14 जुलाई को भूपेश कैबिनेट की बैठक। बताते चले कि 14 जुलाई को रायपुर सीएम आवास पर मुख्यमंत्री कैबिनेट की बैठक की जाएगी। साथ ही बघेल कैबिनेट की मीटिंग में कई अहम फैसलों पर चर्चा हो सकती है, जिसमें मछुआ नीति अहम है। सूत्रों के मुताबिक यहाँ पे बघेल की साथ ही बैठक में छत्तीसगढ़ की मछुआ नीति को मंजूरी मिल सकती है। इसी के साथ यहाँ पे ट्रांसफर पॉलिसी पर चर्चा हो सकती है। साथ ही आपको बताते चले कि भूपेश कैबिनेट बैठक रायपुर में सीएम आवास पर होगी। इस बैठक में अध्यक्षता साथ ही सीएम भूपेश बघेल करेंगे। कैबिनेट मीटिंग में छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र पर चर्चा हो सकती है। 14 जुलाई को साथ ही दोपहर 12 बजे कैबिनेट की मीटिंग चालू होगी। छत्तीसगढ़ में डीए की मांग को लेकर कलमबंद हड़ताल में 5 लाख कर्मचारी अधिकारी। 25 जुलाई से 29 जुलाई तक कलमबंद हड़ताल की घोषणा की गई। बताते चले कि छत्तीसगढ़ में महंगाई भत्ते की मांग को लेकर सरकारी अधिकारी और कर्मचारी संघ ने हड़ताल का मन बना लिया है। महंगाई भत्ते की मांग को लेकर लगातार आंदोलनरत लगभग 75 कर्मचारी अधिकारी संघ ने इस बार 5 दिनों तक कलमबंद हड़ताल की घोषणा की है। इसमें प्रदेश के हर सरकारी कर्मचारी भाग लेकर दफ्तर में होने वाले कामकाज खुद को अलग रखेगा। ऐसे में आने वाले दिनों में साथ ही आम आदमी की मुश्किलें और बढ़ सकती है। साथ ही पुराना विवाद महंगाई भत्ते से जुड़ा हुआ है। अपने लंबित महंगाई भत्ते को लागू करवाने की मांग करते हुए छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन ने 25 से लेकर 29 जुलाई तक कलमबंद करने पर हड़ताल का ऐलान कर दिया है। इन 5 दिनों में सरकारी दफ्तरों पर कोई काम नहीं होगा। कोरोना काल के बाद से बंद थी रोजाना सफर करने वाले यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से छत्तीसगढ़ यात्रियों के लिए बड़ी और राहत की खबर आई है।
कोरोना काल के बाद से एक्सप्रेस ट्रेनों में बंद की गई मासिक सीजन टिकट एमएसटी सुविधा को साथ ही अब एसईसीआर ने फिर से शुरू कर दी है। हालांकि अभी यह सुविधा 30 एक्सप्रेस ट्रेनों पर शुरू की जा रही है। इस व्यवस्था से छत्तीसगढ़ में रोजाना अप डाउन करने वाले यात्रियों को अब राहत मिलेगी। साथ ही अब वे एमएसटी लेकर एक्सप्रेस ट्रेन में यात्रा कर सकेंगे। दरअसल रेलवे ने कोरोना काल के दौरान साथी ट्रेनों को बंद कर दिया था। इसके बाद संक्रमण कम होने पर एक्सप्रेस ट्रेन का नाम देकर गाड़ियों का परिचालन शुरू कर दिया गया था, लेकिन शुरुआत में रेलवे ने यात्रियों की एमएसटी सुविधा बंद कर दी गई थी। इसके बाद दैनिक यात्री संघ ने एमएसटी सुविधा शुरू करने की मांग की, लिहाजा साथ ही एसईसीआर ने लोकल ट्रेनों में साथी एमएसटी सुविधा फिर से शुरू कर दी है। पूजा पाठ के बहाने ले गए, फिर पीट कर हत्या की महिला समेत 10 लोगों को गिरफ्तार किए गए। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जेल में पारस पत्थर के लिए बुजुर्ग की हत्या कर दी गई। आरोपियों को लगता था कि बुजुर्ग के पास ऐसा पत्थर है जो किसी भी लोहे को छू देने से वह सोना बन जाएगा, इसलिए उसी पत्थर को पाने वे उसे पूजा पाठ के बहाने अपने साथ जंगल में ले गए। फिर जंगल में उसे पीट कर मार डाला। साथ ही इसके बाद उसके शव को जंगल में दफना दिया गया। इस मामले में पुलिस ने अब यहाँ पे एक महिला समेत 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामला जांजगीर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। अनब्रांडेड प्रीपेड खाद्यान्नों पर लगेगा टैक्स, जाने कितनी महंगी होगी चीजें। राजधानी रायपुर समेत साथ ही पूरे देश भर में साथ ही अनब्रांडेड प्रीपेड खाद्यान्नों पर टैक्स लगाने के बाद महंगाई और साथ ही बढ़ जाएगी, जिसका सीधा असर गरीब और साथ ही मध्यम वर्गीय परिवारों पर पड़ेगा। ब्रांडेड खाद्यान्नों का उपयोग देश के लगभग 15 से 20% आबादी करती है। साथ ही 80 से 85% आबादी जो गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की श्रेणी में आती है। ऐसे लोगों को फिर से महंगाई का सामना करना पड़ेगा। साथ ही अनब्रांडेड प्रीपेड खाद्यान्न जैसे कि दाल, आटा, चावल, पोहा, दही, बटर जैसी अन्य दूसरी चीजों के दाम बढ़ जाएंगे। चेंबर ऑफ कॉमर्स और साथ ही कैंडिडेट अनब्रांडेड प्रीपेड खाद्यान्नों को टैक्स मुक्त कराने का असर सरकार से आग्रह कर रही है। 90 फीट ऊपर से गिरते पानी को देखने पहुंच रहे हैं पर्यटक। जुलाई महीने से ही साथ ही सबाब पर बताते चले कि एशिया का नियाग्रा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ के चित्रकूट जलप्रपात की खूबसूरती बारिश के दिनों में और बढ़ गई है। साथ ही बस्तर में पिछले कई दिनों से हो रही बारिश की वजह से जलप्रपात पूरी तरह से सबाब पर है। साथ ही इन दिनों चित्रकूट जलप्रपात का खूबसूरत नज़ारा देखने के लिए पर्यटकों की जबरदस्त भीड़ उमड़ पड़ी है। बस्तर के साथ ही जीवनदायी इंद्रावती नदी पर स्थित साथ ही चित्रकूट जलप्रपात जो है जुलाई के महीने में अपनी अलौकिक छटा बिखेर रहा। साथ ही केवल देश ही नहीं बल्कि यहाँ पे विदेश से भी पर्यटक यहाँ पे देखने के लिए पहुँच रहे हैं। बिलासपुर में नर्स ने फांसी लगाई, अस्पताल में मोबाइल पर बात करती हुई रो रही थी, घर जाकर कर लिया सुसाइड। बताते चले कि बिलासपुर में प्राइवेट अस्पताल में काम करने वाली नर्स ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ड्यूटी के दौरान वह एक दिन पहले अपने मोबाइल से किसी से बात करते हुए रो रही थी और साथ ही मानसिक तनाव पर थी। ऐसे में पुलिस को शक है कि वह प्रेमी संग चलते नर्स ने आत्मघाती कदम उठाया। पुलिस ने जांच के लिए उसके मोबाइल को जब्त कर लिया है। मोबाइल की जाँच उसके आत्महत्या के कारणों का पता चल सकेगा। मामला साथ ही सिविल लाइन थाने क्षेत्र का बताया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव करेंगे लोकार्पण। राजनांदगांव जिले के सालेवारा अब नई तहसील। छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक ढांचे के साथ ही विकेंद्रीकरण का काम जारी है। साथ ही मंगलवार को सरगुजा जिले के धौरपुर में नया एसडीएम कार्यालय शुरू किया गया। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का इसका लोकार्पण करने वाले हैं। इसी बीच सरकार ने राजनांदगांव में एक नई तहसील सालेवारा की गठन की अधिसूचना भी जारी कर दी है। पशुपालन और डेयरी व्यवसाय को प्रोत्साहित करने तैयार कर रहे कार्य योजना मुख्यमंत्री भूपेश बघेल न्याय योजना और साथ ही राज्य डेयरी उद्यमिता विकास योजना के हितग्राहकों को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राशि अंतरित किए गए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गांव के गौठानों में पशुपालन और डेयरी व्यवसाय को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गौठानों में उत्पादित दूध को गाँव में खपत करने और पशुओं के साथ ही चारे की पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों साथ ही कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि जिस तरह से राजीव गांधी किसान न्याय योजना से किसान लाभान्वित हो रहे हैं, उसी तरह से गौठानों में संचालित डेयरी उत्पाद भी दूध गांव में खपत और साथ ही पशुओं के चारे की व्यवस्था होने से पशुपालक लाभान्वित होंगे और साथ ही पशुपालन के लिए प्रोत्साहित होंगे। उन्होंने कहा कि साथ ही गांव के आंगनबाड़ी केंद्रों और साथ ही स्कूलों में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के तहत जिला प्रशासन सहयोग से बच्चों के साथ ही उबाल कर दूध उपलब्ध कराने की व्यवस्था किया जाए। इससे साथ ही पशुपालकों को दूध का वाजिब उसका मूल्य मिल पाएगा। साथ ही ग्रामीण दुधारू पशुपालन के लिए प्रोत्साहित भी होंगे। छत्तीसगढ़ में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना। 360 नए केस मिले, एक मरीज की मौत। कहां कितने संक्रमित मिले? बताते चलिए कि दोस्तों यहाँ पर छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना मरीज यहाँ लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बीते 24 घंटों में 11,600 यहाँ पे 34 लोगों की जांच की गई, जिसमें 360 लोग संक्रमित मिले। साथ ही मुंगेली जिले में एक की मौत हो चुकी है। कोरोना वैक्सीनेशन में लगे कर्मचारी की प्रोत्साहित राशि में 1,57,00,000 की गड़बड़ी। दोषियों की अब खैर नहीं होगी कार्रवाई।
बिलासपुर जिले से आपको बड़ी खबर बताते चले कि कोरोना वैक्सीनेशन में लगे कर्मचारी को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि में 1,57 लाख की गड़बड़ी सामने आई है। साथ ही CMHO डॉक्टर प्रमोद महाजन सौंपी रिपोर्ट में इसके लिए साथ ही BHMO के साथ ही BPM को जिम्मेदारी बताया गया। इसके बाद साथ ही यहाँ पे CMHO ने दोषियों की रिकवरी करने की भी बात कही है। विधायक शकुंतला साहू ने वृंदावन में किया 33 लाख रुपए के CC रोड का भूमि पूजन। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले की कसडोल विधानसभा में गांव-गांव के विकास की बार देखने को मिल रही है। स्थानीय विधायक एवं साथ ही संसदीय सचिव शकुंतला साहू सभी गांव में जाकर लोगों की परेशानियों को समझकर उसे सुलझाने का प्रयास कर रही है। साथ ही संसदीय सचिव शकुंतला साहू ने पलारी विकासखंड के ग्राम साथी सुंदरवन में 33 लाख रुपए के रोड कंक्रीटिंग कर भूमि पूजन किया गया। छत्तीसगढ़ शासन के संसदीय सचिव एवं विधायक साथी कसडोल शकुंतला साहू ने ग्राम पंचायत सुंदरवन के विकास कार्यों के लिए 33 लाख रुपए के रोड यहां पे क्रांतिकरण के लिए जो भूमि पूजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता साथ ही जनपद पंचायत पलारी के अध्यक्ष खिलेंद्र वर्मा ने किया है। रमन सिंह यदि सहमत हो तो उनके नाम से भी चौक का नाम रखवा देंगे CM भूपेश बघेल। बताते चले कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के साथ ही चौक चौराहों के नामकरण के मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को कहा कि रमन सिंह सपना देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी 15 विधायकों से साथ ही 14 हो गए हैं। साथ ही 2030 पता नहीं वे कितने होंगे। वे उम्मीद कर रहे हैं कि साथ ही 2030 में वे आएंगे तो चौक चौराहों के नाम बदल देंगे। हमारे द्वारा साथ ही छत्तीसगढ़ के महापुरुषों के नाम पर चौक चौराहों का नामकरण किया जा रहा है। उनके कार्यकाल में छत्तीसगढ़ के महापुरुषों का कोई स्थान नहीं मिला। साथ ही भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ के महापुरुषों को नाम लेना भी उचित नहीं समझते। हमने सभी महापुरुषों के नाम चौक चौराहों और साथ ही सड़कों का नामकरण किया। अटल जी जब साथ ही जीवित थे तो रमन सिंह ने जब सब जगह का अटल चौक बनवा दिया। रमन सिंह भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं। साथ ही हमने राजा नरेंद्र चंद और साथ ही लेकर अजीत जोगी तक सभी के नाम से हम लोगों ने नामकरण किया। रमन सिंह अगर सहमत हो तो उनके नाम से भी साथ ही किसी के चौक रखवा सकते हैं। बेरोजगारी को लेकर CM भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर बोला हमला। कहा 8 साल में कितने लोगों को मिला रोजगार, सूची जारी करे। राष्ट्रपति चुनाव पर भी कसा तंज। राजीव भवन रायपुर में आयोजित छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस की बैठक खत्म हो गई है। साथ ही बैठक में संगठन चुनाव की तैयारी को लेकर चर्चा की गई। बैठक खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया से बातचीत किया गया। बेरोजगारी को लेकर बीजेपी के बयान पर CM भूपेश बघेल ने कहा कि 8 साल में केंद्र में भाजपा सरकार है, उनको सूची जारी करनी चाहिए कि कितने लोगों को रोजगार दिया, कोरोना काल में कितने लोग बेरोजगार हुए, उन सभी की सूची जारी करनी चाहिए। बस्तर में तैनात जवानों के लिए चुनौती बना डेंगू मलेरिया का प्रकोप। पुलिस कैंप में बढ़ रहे हैं केस। बताते चले कि छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में बरसात के मौसम के साथ ही डेंगू मलेरिया जैसी गंभीर बीमारियों ने अपना पैर पसारना शुरू कर दिया है। हर रोज बस्तर संभाग में इस गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों की संख्या में लगातार पुष्टि हो रही है। साथ ही सिर्फ बस्तर जिले के संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 300 के पार पहुंच चुका है। वहीं दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर और कोंडागांव में भी डेंगू मलेरिया पैर पसार चुका है। इस गंभीर बीमारी की चपेट में आने से बस्तर में नक्सल मोर्चे पर तैनात जवान भी अछूते नहीं हैं। दोस्तों, ये थी छत्तीसगढ़ से जुड़ी नॉन स्टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह की और खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।